हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक है बच्चों आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें ओपन चेन होती है और कम से कम एक कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। और इनका जनरल फार्मूला, इनके कॉमन सिस्टम में नाम, ये आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेरा एक लेक्चर मौजूद है मेरे चैनल पे, उसमें आप देख सकते हैं। सिंपल इनके भी नॉमेनक्लेचर जब अल्काइंस का किया जाता है तो सिस्टम दो हैं, कॉमन सिस्टम है और दूसरा आईयूपैक है। अगर हम कॉमन सिस्टम की बात करें तो हम सिर्फ फार्मूला को फॉलो करते हैं, जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। ये जब आप नाम यूज़ करते हैं तो समझे आप कॉमन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अब अगर आपको इनके स्ट्रक्चर पूरा मिलता है, ब्रांचेस मिलती हैं जिनको आप ब्रांच्ड अल्काइंस भी कहते हैं, तो अगर इन केस आपको ब्रांच अल्काइंस मिलते हैं तब आप उनके नाम कैसे लिखेंगे और आईयूपैक आपको स्टेप बाय स्टेप उनके लिए कौन कौन से रूल्स आपको प्रेफर करता है। अगर आप रूल्स आपको समझ में आ गए, आप फॉलो करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। छोटे से छोटा कंपाउंड है, बड़े से बड़ा कंपाउंड है, आप उसका नाम लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। हमें रूल्स को फॉलो करना है तो हम यहाँ पर रूल्स के हिसाब से चलेंगे। पहला हमारा रूल कौन सा है? पहला रूल ये कह रहा है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। आपने पॉसिबल चेन सिलेक्ट करनी है विच कंटेन्स, के जो मुश्तमिल हो, विच कंटेन्स एट लीस्ट वन कार्बन, ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। पहला रूल यही कह रहा है कि चेन सेलेक्ट करो और उस चेन में इस तरह सेलेक्ट करो कि वो जो ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन दो के दरमियान, किन भी दो में, वो इसका चेन का पार्ट होना चाहिए, ना कि आप उसको ब्रांच में लेकर जाएं, ठीक है ना। तो वो किसका हिस्सा होना चाहिए? चेन का। देखें, हम एक सिंपल सी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, C ट्रिपल बॉन्ड CH2, फिर हमने लिखा CH3 कर दिया और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर C2H5 कर दिया, CH2 कर दिया और CH3 कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें अगर इन केस हमें नाम लिखना है इसका, तो पहले चेन सेलेक्ट करेंगे। रूल नंबर 1 को फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1 कह रहा है चेन सेलेक्ट करें, पर ऐसे ना करें कि ट्रिपल बॉन्ड को अलग कर दें, ब्रांच में कर दें, नहीं। जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप इस तरह जाएंगे कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है इट शुड बी द पार्ट ऑफ द चेन, ये चेन का हिस्सा होना चाहिए और कम से कम चेन में एक ट्रिपल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1 या रूल नंबर 1 कि हमने चेन को इस तरह सेलेक्ट किया कि हमने ट्रिपल बॉन्ड को उसका पार्ट बना दिया, ठीक है ना। अब आते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। सेकंड रूल ये कह रहा है कि आपने क्या करना है? स्टार्ट द नंबरिंग ऑफ चेन। चेन की नंबरिंग करो फ्रॉम, किस तरफ से? फ्रॉम नियरेस्ट ट्रिपल बॉन्ड साइड। ट्रिपल बॉन्ड जिस तरफ से भी क्लोज हो उस तरफ से आप नंबरिंग शुरू करेंगे। आपने ब्रांचेस को प्रेफर नहीं करना है। देखें 1 2 3, यहाँ से 3 पर आ रहा है, यहाँ से 1। अब ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है, यहाँ से करते हैं तो 1 पे आ रहा है। तो 1 क्लोज पोजीशन है, लिहाजा आपने यहाँ से शुरू करना है। 2 3 4 5 6 7।
तो आपने नंबरिंग में प्रेफर किसको किया? ट्रिपल बॉन्ड को। ये अल्काइंस का फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग को प्रेफर किया जाता है या स्टार्ट किया जाता है। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। अब आते हैं रूल नंबर 3। सिंपल रूल्स हैं। रूल नंबर 3 में कह रहा है वही रूल नंबर जो सब के लिए कॉमन है। कौन सा? गुड। राइट डाउन, ये बस सब के लिए कॉमन होगा। राइट डाउन दी नेम्स ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, नेम्स ऑफ ब्रांचेस एंड देयर पोजीशंस, इनकी पोजीशंस और इनके नाम ये लिखोगे इन किसमें? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनके नाम लिखोगे, ठीक है। जैसा कि इथाइल ई से और मिथाइल एम से, तो आप ई वाला पहले नाम लिखेंगे। तो 5 पर कौन सा ग्रुप आया? इथाइल। फर्स्ट कैपिटल लेटर लिखें तो बेहतर है, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई हर्ष नहीं है। फिर नेक्स्ट ग्रुप है 4 और 4 पर कौन सा है? मिथाइल है, ठीक है, ये हो गया मिथाइल। अब 7 पर क्या आ रहा है? कितने कार्बन हैं? अगर ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है? 1 पर है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं लिखते हैं तो भी हर्ष नहीं है। बाकी 2, 3, 4 है तो पोजीशन ज़रूर लिखेंगे। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया कि हमने ब्रांचेस के नाम लिखने हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में। अब आते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 कह रहा है कि जब आप ब्रांचेस के नाम लिख चुके तो फिर ये कह रहा है राइट डाउन दी पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। पोजीशन लिखो पर किसकी? ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखो, ठीक है। और पोजीशन लिखने के, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन आपने लिख दी। एंड नेम ऑफ longest possible chain as alkyne, और बड़ी चैन का नाम क्या करोगे? एज अल्काइन लिखोगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक तो था CH3 और दूसरा था C2H5, दोनों के हमने पोजीशंस और ब्रांचेस के नाम लिख दिए। अब इन केस अगर ये ट्रिपल बॉन्ड 1 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर तो नहीं लिखेंगे, लिखते हैं तो कोई हर्ष नहीं। अगर 2, 3 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर यहाँ ज़रूरी है पोजीशन मेंशन करने के बाद कार्बन काउंट करो टोटल कितने हैं चैन में, वो लॉन्गेस्ट चैन होगी उसका नाम अल्काइन। तो 7 हैं, 7 वाले अल्केन का नाम था हेप्टेन, पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, आपने इसके साथ एक्सटेंशन कौन सी यूज़ की? हेप्टाइन। कौन सी एक्सटेंशन आपने यूज़ की? हेप्टाइन। या फिर यूँ लिख सकते हो 5 इथाइल, ये लिखा, फिर 4 मिथाइल, ये आपने लिखा। अब लिखोगे हेप्ट ऑक्ट नॉन, ये लिख सकते हो। फिर लिखोगे पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड और लास्ट में YNE, ये हम ऐड कर देंगे। वाइन, ये आप लिख सकते हैं। तो ये मेथड है आपके लिए मोस्ट कॉमन जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं एज द नेम ऑफ चैन एज अल्काइन। तो ये था रूल नंबर 4। अब आते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ। इन केस आपको ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं कि जिनमें ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा है, तो फिर क्या करेंगे? इफ़ 2 और मोर देन 2, 2 हैं या फिर 2 से ज़्यादा, 2 ट्रिपल बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड्स हैं? ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, आर प्रेजेंट, ये मौजूद हैं। Then use prefixes
फिर प्रीफिक्सेस यूज़ कर सकते हो, डाई, ट्राई और टेट्रा, ये लिख सकते हो बिफोर द नेम ऑफ अल्काइन चेन। ये करना पड़ेगा आपको, बस ये चेंज होगी थोड़ी सी, यानी ट्रिपल बॉन्ड्स हैं पर एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहे हैं चेन में, तब हमने थोड़ा सा नाम लिखते वक्त एहतियात करनी है। ये हो गया भैया एक ट्रिपल बॉन्ड। आगे चलो और आगे चलो, अब एक और ट्रिपल बॉन्ड दे देते हैं और यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। तो नंबरिंग आपने कहीं से भी कर दी, 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब यहाँ हम हेक्साइन हेप्टाइन टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले कार्बन देखेंगे कितने हैं, जितने भी हैं वो हेक्सा, आपकी बुक्स में हेक्सा लिखा होगा, हेक्स लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, पर हेक्सा लिखते हैं नो प्रॉब्लम, लिखा जा सकता है। हेक्स आपने लिख दिया, 6 कार्बन, 7 होते हैं हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक, अनडिक, डोडिक, ट्राइडिक, ये लिखेंगे। Now write down the positions of the triple bonds, the starting carbon number. First starting carbon is carbon number 1, while the other triple bonds starting carbon is 5. Hex 1 5. It will be written as, आपने पहले 1 फिर 5 ये लिखा। हेक्स 1 5 कितनी दफ़ा आया, डाई, ये वाली चीज़ जो वो समझा रहा था वो ये है, डाई YNE, डाइन, ठीक है। कुछ बच्चे इसको डाइन, हमारे उर्दू वाली डाइन समझते हैं, तो डाइन है, डाइन भी है, डाइन भी है। डाइन किस में, डबल बॉन्ड में आता है, डाइन इसमें आता है। तो बच्चे कहते हैं ये कौन सी डाइन है और वो कौन सी डाइन है, तो वो छोटी डाइन है, ये ज़रा उनसे थोड़ा सा बड़ी डाइन है। तो जितने डाइन के ट्रिपल बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं, डाइन उतनी बड़ी होती जाती है। खैर ये तो डाइन के बारे में आपको पता है, विचेस के बारे में आप जानते हैं। यहाँ पर ये अल्काइन, इनको जनरली हम कह सकते हैं कि चुड़ैल वाले अल्काइंस हैं, क्योंकि इनके साथ वर्ड कौन सा आ रहा है, डाइन। तो लिहाजा आपने डाइन लिख दिया। अगर 3 होंगे ट्राइन, तो आपको बात समझ में आ गई। अब हम इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, छोटे छोटे से सिंपल से। ये तो थे रूल्स। अब देखो बच्चों, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। फिर ये CH2, यहाँ पर H आएगा, बॉन्ड्स काउंट करते जाओ, CH3, फिर नेक्स्ट में ट्रिपल बॉन्ड। अब बताएं नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, लेकिन ये ब्रांच है तो हम क्या करें, नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 पे ब्रांच आती है, यहाँ से 1 2 3 पे। तो आपको पता है 1 तो दोनों को मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड्स को, लिहाजा हमने क्या किया, हमने इसको प्रेफर तो कर दिया, अब इसको प्रेफर करना है इनकेस दोनों की सेम पोजीशन। तो सेम थी 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द ब्रांचेस। 3, मुझे आप हेल्प करेंगे, क्या नाम लिखेंगे, 3 मिथाइल, फिर आप क्या देंगे, हाइफन। अब आप देखो एक 1 पर है और दूसरा 6 पर है, यूं लिख सकते हो हेग्स, कितने हैं, 6 हैं, हेग्स 1, ठीक है, फिर 5 डाइन, डाइन तो आपको पता है, अब आपको समझ में आ गया कौन सी है। या फिर यूं भी लिख सकते हो 3 मिथाइल, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 1 5 हेक्साडाइन, हेक्साडाइन भी लिख सकते हैं, यहाँ हेक्साडाइन आएगा, हेक्साडाइन ये लिख सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, उसको भी हम कोशिश करेंगे इसी तरीके से सॉल्व करें।
चलें ये CH3 हो गया, और थोड़ा सा यहाँ पर CH की ब्रांच आपने दे दी, फिर आपने क्या किया, एक और ब्रांच दे दी C2H5, चले गए आगे, और आपने यहाँ पर दे दिया ट्रिपल बॉन्ड। क्या दे दिया? ट्रिपल बॉन्ड। अब आप बताएं कि आप नंबरिंग तो जहाँ से करना चाहें 1 पर आएगा, और ब्रांच भी जहाँ से भी करें 1 2 3 1 2 3 पे आ रही। तो अब हम क्या करें, किसको प्रेफर करें? आयुपेक रूल, अल्कीन वाला, जहाँ दोनों ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर हैं और ब्रांचेस सेम पोजीशन पर हैं, सेम है, तब तो आप जहाँ से भी शुरू करें। लेकिन अगर इन केस ब्रांचेस की पोजीशन सेम है पर ब्रांचेस सेम नहीं हैं, तो आप स्मॉलर ग्रुप को क्या करते हो? प्रेफर करते हो। तो यहाँ नंबरिंग आप स्मॉलर ग्रुप से जिसमें कार्बन कम हो। तो कार्बन कम किस में है? ये है मिथाइल में, 1 है, और इथाइल में 2 हैं। तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है? स्मॉलर ग्रुप से। अब नाम लिखोगे 4 इथाइल, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, फिर 3 मिथाइल। अब उसके बाद कितने कार्बन हैं? 6। तो आपने लिखा हेक्स, हेक्सा भी लिख सकते हो, पॉसिबल है। फिर 1 5, फिर डाइन आ गया। लगता है डाइन बहुत दफ़ा आती है, तो इस वजह से डाइन का यहाँ पर भी जिक्र काफ़ी दफ़ा आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं एक और मेथड भी है, 4 इथाइल। डाइन के कई रूप होते हैं, तो यहाँ पर इसके भी कई रूप हैं। फिर 3 क्या है? मिथाइल, ये हो गया। अब के बार आप यहाँ पर लिखोगे 1 5 हेक्सा डाइन, ये लिख सकते हो। तो ये था बच्चों आपके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स, जिसमें आपने न सिर्फ रूल्स को, सिंपल रूल्स को फॉलो किया, और आपने कंपाउंड्स के नाम लिखे, और इसी तरीके से आप अपने टेक्स्ट को फॉलो करेंगे। और उनमें अगर कहीं आपको कोई ऐसी एग्जाम्पल मिलती है जो इन रूल्स में नहीं मेंशन है, तो आप कमेंट्स में मुझे, मेरे चैनल पर मुझे गाइड करेंगे, बहुत खुशी होगी। और हम कोशिश कर रहे हैं चैप्टर वाइज जाएं, सीक्वेंस में जाएं, डिटेल्स में जाएं, ताकि आपकी रिवीजन भी अच्छी होती जाए। हम कुछ एंट्री से भी आगे पॉसिबल है, स्ट्रक्चर्स भी लेंगे, नोमेनक्लेचर। अभी इसके 2 लेक्चर्स और आपके चैप्टर नंबर 6 के रहते हैं, कि जिसमें नोमेनक्लेचर आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड एक साथ होगा, अमाइंस का होगा। बाकी फंक्शनल ग्रुप ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो 2 लेक्चर्स आपके और होंगे इंशाल्लाह। फिर ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बेसिक चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे आप इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।